नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कल टॉपिक शुरू किया था उत्तर भारत में राजपूत काल। दोस्तों, इस टॉपिक से हमने 30 प्रश्नों को कल हल कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 से 60 नंबर तक के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया दोस्तों? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष और धर्मपाल और विजयसेन। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल दोस्तों पाल वंश का दूसरा प्रतापी शासक था, जो कि गोपाल का पुत्र था। पाल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? गोपाल पाल ने की थी। और गोपाल पाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, और धर्मपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस मंदिर निर्माण शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली से निर्मित है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों नागर शैली से। क्या आंसर आएगा? नागर शैली से। ठीक है दोस्तों, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थी प्राचीन भारत में। नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है दोस्तों, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। दोस्तों, नागर मंदिर निर्माण शैली, इसका प्रचलन उत्तर भारत में था, और द्रविड़ शैली का प्रचलन है ये दक्षिण भारत में। इसका प्रचलन था। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं, और बेसर शैली है ये मध्य भारत में ये प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वे कौन कौन से थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम है, यह एक अरब आक्रमणकारी था, जो कि सबसे पहले सिंध और पंजाब पर आक्रमण किया था। इसने क्या किया? सिंध और पंजाब पर आक्रमण किया था। जो दोस्तों वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ते हैं? सिंध और पंजाब ये पाकिस्तान के इलाके में पड़ते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं सिंध और पंजाब, जो कि प्राचीन समय में क्या है? भारत का ही हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सबको पता है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पुरी स्थान का नाम और उड़ीसा राज्य। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा नरसिंह प्रथम। कौन थे सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता? नरसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे, तो अजय पाल
किसके संस्थापक थे? ऑप्शन अलवर, भरतपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा अजय पाल है वो अजमेर के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज की उपाधि किस राजा को प्राप्त थी? तो इसका आंसर होगा भोज परमार। सही आंसर क्या होगा? भोज परमार। अगला क्वेश्चन है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें थी। तो भोज परमार ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो इसका आंसर होगा, ये चारों पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई है। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती और आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों पुस्तकें दोस्तों इसकी थी, ध्यान रखना है। फिर से नाम बोल रहा हूँ, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती और आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार है जो करती है पुस्तक है भोज परमार की, उसका विषय क्या था? तो उसका विषय क्या था दोस्तों? ऑप्शन है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र और काव्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा स्थापत्य शास्त्र। सही आंसर क्या होगा? स्थापत्य शास्त्र, जिसमें भवन निर्माण के स्थापना का वर्णन किया गया है। भवन निर्माण कला का जो शैलियाँ हैं उसका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा और निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भोज परमार। किसके संबंध में है? भोज परमार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो किसके शासन में मिला दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज, इसके शासन में भी थे और कुमारपाल के शासन में भी थे। तो ऑप्शन होगा सी वाला, दोनों ही। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना किया और जिसे मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया? तो कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भीम द्वितीय। सही आंसर क्या होगा? भीम द्वितीय। दोस्तों भीम द्वितीय ये कहाँ का शासक था? पाटन गुजरात का शासक था। और मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मुल्तान में किया। और जब उसने पाटन गुजरात में आक्रमण किया तो उसे भीम सेकंड द्वारा अपनी पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन है नन्नुक चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव या गंडदेव। इसका सही आंसर होगा धंगदेव। सही आंसर क्या होगा? धंगदेव। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो किसने की? ऑप्शन है चंद्रदेव, गोविंद
चंद्र और जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जयचंद्र। सही आंसर क्या है? सही आंसर है गोविंद चंद्र। दोस्तों सॉरी, इसका सही आंसर होगा गोविंद चंद्र, ये नहीं होगा, गोविंद चंद्र। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी, बी का है भीम सेकंड व मोहम्मद गौरी, और सी का जयचंद व मोहम्मद गौरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जयचंद व मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो कौन से शासक के राजकवि थे? इसका सही आंसर होगा जयचंद्र। सही आंसर क्या होगा? जयचंद्र। दोस्तों ध्यान रखना है, जयचंद्र ये श्रीहर्ष थे कवि। इनकी कृति कौन सी है ये ध्यान रखना है। नैषधीय चरित्र व खंडन खंड खाद्य व नैषधीय चरित्र, ये इसके कृतियाँ थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आपको सबको पता है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, मिलान कर लीजिए। तो कलहण एक तरफ ग्रंथाकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दे रखे हैं। तो कल्हण का ग्रंथ है राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, और बिल्हण का है विक्रमांक देव चरित, और जयानक का है पृथ्वीराज विजय, और सोमदेव का है ललित विग्रहराज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा कन्नौज। सही उत्तर क्या होगा? कन्नौज। आगे चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो ऑप्शन है वत्सराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने, नागभट्ट द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की पहल किसने की? वत्सराज ने की थी। किसने थी? वत्सराज ने। दोस्तों वत्सराज है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, और इन्होंने क्या किया? कन्नौज के इंद्रायुध को हराया था। किसको हराया? कन्नौज के इंद्रायुध को हराया था। आगे चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो कौन सी सदी में हुआ? इसका सही आंसर होगा 8वीं सदी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था, 8वीं सदी में। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो किसने किया दोस्तों? सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। सही आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? तो कौन थे दक्षिण की प्रथम शक्ति? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर और बहमनी। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट।
अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक हमने पढ़ लिया था, कौन था? सही आंसर क्या होगा? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? मुद्दगिरी या मुंगेर? कहाँ बनाई? मुद्दगिरी या मुंगेर? दोस्तों मुंगेर कहाँ स्थित है? मुंगेर बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इनमें से ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो ऑप्शन होगा सही आंसर दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, ऑप्शन है मालखंड या मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली और पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा मालखंड या मान्यखेत। सही आंसर क्या होगा? मालखंड या मान्यखेत। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो किसने धारण की दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज। सही आंसर क्या होगा? मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज 60 प्रश्नों को ही देखते हैं और बाकी के प्रश्नों को कल के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।